नमस्कार बच्चों, वैदिक हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का आपने 3 पार्ट देख चुका। आज आइए चौथा पार्ट देखते हैं। कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुधय शंकु। काल कवल होई छन माही, कहो पुकारी खोरी मोहि नाही। तुम्हें हटकऊं जो चाहूं उबारा, कही प्रताप बलु रोष हमारा। लखन कहो मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। अपनी मुँह तुम आपन करनी, बार अनेक के भांति बहु भरनी। नहीं संतोष तो पुनि कछु कहु, जनि ऋषि रोकी दुसह दुख सहु। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। सूर समर करनी करई, कहीं न जना वही आपू। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रतापु। आइए अर्थ देखते हैं। विश्वामित्र जी गंभीर बाणी में बोले, कौशिक सुनो। हे विश्वामित्र सुनिए। कौशिक विश्वामित्र के लिए आया। हे विश्वामित्र सुनिए, यह मंद बालक है, यह मंद बुद्धि का बालक है। कुटिल काल बस निज कुल घालक। यह कुबुद्धि बालक, कुटिल बालक काल के वश में पड़कर निज माने अपने कुल का, अपने वंश का घातक है। कौशिक सुनो, यह मंद बुद्धि का बालक कालवश होकर अपने कुल का, अपने वंश का घातक बन रहा है। यह बालक कुबुद्धि बालक है। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। यह सूर्य वंश का, भानुवंश का मतलब सूर्य वंश का, यह सूर्य वंश का होते हुए भी राकेश माने चंद्रमा, पूर्ण चंद्रमा का कलंक है। यह सूर्यवंशी होते हुए भी पूर्ण चंद्रमा का कलंक है। निपट निरंकुश अबुध असंकु, यह निरामूर्ख है, उद्दंड है, और मूर्ख है और असंकु शंका से रहित अर्थात निडर। यह निरामूर्ख है, उद्दंड है, निर्बुद्ध है और शंका से रहित अर्थात निडर बालक है। काल कवल होई छन माही, कहो पुकारी खोई मोहि नाही। कह रहे हैं अभी थोड़ी देर में ही मेरे फरसे के काल कवल मतलब काल में समा जाएंगे, अर्थात काल के ग्रास हो जाएंगे। छन माही मतलब पल में ही। कहो पुकारी खोरी मोहि नाही, कह पुकार कर मैं आपसे बता रहा हूँ। खोरी माने फिर दोष, मोहि माने मेरा, नहीं माने नहीं, फिर मेरा दोष मत देना। अभी ये मेरे फरसे से पल भर में काल का ग्रास हो जाएगा, तो फिर मेरा दोष मत देना। तुम हटकऊं जो चाहूं उबारा, कही प्रताप बलु रोष हमारा। यदि आप चाहें तो इससे कहकर इसके प्राण को उबार सकते हो। क्या कहकर? कही प्रताप बलु रोष हमारा, हमारे प्रताप के बारे में, हमारे बल के बारे में, हमारे क्रोध के बारे में यदि आप चाहें तो बताकर इसके प्राण की आप रक्षा कर सकते हैं। लखन कहूं मुनि सुजस तुम्हारा, तुम ही अछत को वरने पारा। ने में परशुराम का वचन सुनकर लक्ष्मण बोले, हे मुनिवर, तुम्हारा सुजस, तुम्हारा बल प्रताप, तुम ही अछत को वरने पारा। प्रताप का वर्णन तुम्हारे रहते हुए और कौन कर सकता है। अपने मुंह तुम आपन ही करनी, बार अनेक बहुबात हरनी। कह रहे हैं आप तो अपने मुंह से ही अपने कार्य को, अपने करनी को, अपने कर्तव्य को बार बार अनेक प्रकार से वर्णन कर रहे हो। नहीं संतोष तो पुनि कछ कहूं, जन ऋषि रोकी दुसह दुख न सहु। कह रहे यदि इतने पर भी फिर से आपको संतोष ना हो, पुनि माने फिर से कुछ कहिए। जन ऋषि रोकी दुसह दुख सहु, अपने मन में क्रोध को रोककर असहनीय दुख, असहनीय पीड़ा को मत सहिए। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, तुम वीर व्रत को धारण करने वाले वीर महापुरुष हो, परंतु धैर्य धारण करने वाले हो, परंतु अछोभे हो। परंतु आप अछोभा हो, क्षोभा रहित हो, आपके अंदर संतोष नहीं है।
गाली देत न पावो शोभा, आपको गाली देते हुए शोभा नहीं देता। अर्थात आप वीर व्रत धारण करने वाले धैर्यवान महापुरुष हो, अछोभा हो, परंतु आपके मुंह से ये गाली देना शोभा नहीं देता, परंतु आप गाली ही दिए जा रहे। सूर समर करनी करई कहीं न जनाओ ही आपू। सूर माने वीर, यहाँ समर माने युद्ध। वीर पुरुष युद्ध में अपने कार्य को करते हैं, अर्थात युद्ध करते हैं। अपने बल प्रताप को कहकर, जनावी माने बताते नहीं है, अपने बल प्रताप को बताते नहीं है, अर्थात डींग नहीं हाँकते हैं। विद्यमान रन पाई रिपु कायर कतई प्रताप। विद्यमान रन माने युद्ध में, रिपु माने शत्रु, कायर माने मूर्ख। जो कायर अर्थात डरपोक लोग होते हैं, वही युद्ध में अपने शत्रु को विद्यमान पाकर अपनी कथा के प्रताप का वर्णन करते हैं, अर्थात डींग हाँकते हैं। एक बार अर्थ फिर से देखिए। कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, कुटिल काल बश निज कुल घालक। हे कौशिक, हे विश्वामित्र सुनिए, यह मंद बुद्धि का बालक है। यह कुबुद्धि बालक कालवश मौत के वश में होकर अपने वंश का घातक है। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अभुत असंकु। या सूर्य वंश का होते हुए भी, या सूर्यवंशी होते हुए भी पूर्ण चंद्रमा का कलंक है। निपट निरंकुश अभुत असंकु, यह निर्बुद्ध बालक, यह निडर बालक, यह उद्दंड बालक, ये निर्बुद्ध बालक शंका रहित है, अर्थात निडर है। यह सूर्य वंश का होते हुए भी पूर्ण चंद्रमा का कलंक है। यह बालक उद्दंड है, मूर्ख है और निडर है। काल कवल होई छन माही, कहो पुकारी खोई मोहि नाहि। अभी क्षण भर में ही मेरे काल का ग्रास बन जाएंगे, फिर पुकार कर मैं कहता हूँ, फिर आप मेरा दोष मत देना। तुम खटकऊ जो चाहूं उबारा, कहीं बल प्रताप रोसु हमारा। यदि आप चाहो तो मेरे बल प्रताप क्रोध को बताकर इसके प्राण की रक्षा कर सकते हो, उबार सकते हो इसको। लखन कहूं मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हें अछत को वरने पारा। इतने में लक्ष्मण परशुराम की वचन को सुनकर कहते हैं कि हे मुनिवर, हे मुनिवर, आपके अलावा आपके सुजस का, आपके यश का वर्णन और कौन कर सकता है। अपने मुंह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहुभरनी। आप तो अपने मुंह से ही अपनी करनी बार बार अनेक प्रकार से अपनी करनी का वर्णन कर रहे हैं, अपने बल प्रताप का वर्णन कर रहे हैं, अपनी विशेषता का वर्णन कर रहे हैं। नहीं संतोष तो पुण्य कछु कहूं, जनेरी से रोकी दुसह दुख सहूं। यदि इतने पर भी आपको संतोष ना हो तो फिर से कुछ कहिए। जन ऋष रोक दुसह दुख सहु, और अपनी मन में क्रोध को रोक कर असहनीय दुख या पीड़ा मत सहिए। सूर समर नहीं वीरव्रती तुम धीर अछोभा, गारी दित न पाओ शोभा। आप वीरव्रती, वीर व्रत धारण करने वाले अर्थात महान योद्धा हैं, धैर्यशाली योद्धा हैं, परंतु गारी देते हुए शोभा नहीं पाते हैं। सूर समर करनी करई कहीं न जनावई आपू। वीर पुरुष युद्ध में अपने कार्य को करते हैं, अर्थात युद्ध को करते हैं, अपने कथा का या प्रताप को बताकर डींग नहीं हाँकते हैं। युद्ध में उपस्थित होकर अपनी विशेषता को नहीं बताते हैं, वो तुरंत युद्ध करना स्टार्ट करते हैं। जो वीर पुरुष होते हैं, विद्यमान रन पाई रूप कायर कतहि प्रतापु। रण में, युद्ध क्षेत्र में शत्रु को अपने विद्यमान पाकर, युद्ध क्षेत्र में अपने शत्रु को विद्यमान पाकर कायर लोग ही अपनी कथा और प्रताप का वर्णन करते हैं, अर्थात डींग हाँकते हैं। जो वीर पुरुष होते हैं वो तुरंत युद्ध में, युद्ध क्षेत्र में युद्ध करते हैं, कभी भी अपने आप को बताते नहीं हैं कि मैं महान योद्धा हूँ। और अपने शत्रु को रण में विद्यमान पाकर, रण क्षेत्र में विद्यमान पाकर कभी भी अपने कथा का प्रताप का वर्णन नहीं करते हैं, अपनी विशेषता को नहीं बताते हैं। ऐसा कायर पुरुष ही करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। धन्यवाद। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो। जय हिंद, जय हिंदी।